हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं करा रही हूँ आपको क्लास 7th का मैथ, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसके अंदर हमने कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया करे थे। आज हम करेंगे इसका 4th क्राइटेरिया। फर्स्ट हमारा था साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जिसके अंदर तीनों साइड्स, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं। सेकंड था हमारा SAS क्राइटेरिया, जिसके अंदर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल होते हैं। थर्ड था हमारा ASA क्राइटेरिया, जिसके अंदर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच की दो एंगल्स और उनके बीच की साइड दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच की साइड के इक्वल होते हैं। आज हम करेंगे 4th क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। जो हमारे 3 क्राइटेरिया हैं SSS, ASA और SAS, ये हमारे अप्लाई होते हैं स्केलिन ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में। लेकिन जो क्राइटेरिया है राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स का, इसका डिफरेंट होता है। ये होता है RHS कॉन्ग्रुएंस criteria. If under a correspondence the hypotenuse and one side of a right angle triangle are equal to hypotenuse and one side of another right angle triangle, then triangles are congruent. RHS congruent criteria के अंदर क्या होता है, एक right angled triangle है, उसके एक साइड और हाइपोटेन्यूज दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल के एक साइड और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होते हैं, तो ट्राइंगल्स क्या कहेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसको हम एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। एग्जांपल नंबर 8 दिया हुआ है, गिवन बिलो आर मेजरमेंट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, एग्जामिन वेदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिम्बॉलिक फॉर्म। तो हमें ट्राइंगल दे रखी है ABC और ट्राइंगल PQR, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे, एंगल B दे रखा है 90 डिग्री का, AC दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर। तो ये रफ डायग्राम है इस ट्राइंगल का। ABC एंगल B है 90 डिग्री का, AB दे रखा है हमारा 3 सेंटीमीटर और AC दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सेकेंड है हमारी ट्राइंगल PQR, एंगल P 90 डिग्री का है, PR 3 सेंटीमीटर है और QR है 8 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि क्या इसके अंदर RHS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या देखेंगे हम, ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो एंगल B एंगल P दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का है। RQ और AC दोनों यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हैं, 8 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। RP ये एक साइड है, AB ये भी एक ट्राइंगल की साइड है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC ABC RPQ दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकेंड पार्ट है इसका, एंगल A 90 डिग्री एंगल Q 90 डिग्री। एंगल A और Q 90 डिग्री के दे रखे हैं। AC 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर। AC 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे PQ 5 सेंटीमीटर है। तीसरा दे रखा है हमें PR 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें PR दे रखा है, PR दे रखा है 8 सेंटीमीटर। PR हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे BC हाइपोटेन्यूज दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। एंगल 90 डिग्री का सेम है दोनों में, यहाँ पे एक साइड 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का है। सो वी कैन से ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। इन फिगर 7.31 DA परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, यानी कि एंगल A 90 डिग्री का है। CB परपेंडिकुलर AB, CB परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, एंगल B भी 90 डिग्री का है। AC इज इक्वल टू BD और हमें AC और BD दोनों इक्वल दे रखे हैं।
स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ABC एंड DAB। ABC इसको मैं रेड लाइन से थोड़ा डार्क कर देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ABC हो जाएगी ट्राइंगल ABC और ये हो जाएगी ट्राइंगल DAB। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मीनिंगफुल। हमें बताना है इन दोनों में से जो ये स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सी मीनिंगफुल है। तो पहले हम देखेंगे 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स। हमें इसके अंदर इक्वल पार्ट्स देखने हैं। AB हमारा कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन साइड है, ठीक है। और AC और BD ये हमें दे रखा है, ये इक्वल है। ABC और BAD, ABC BAD तो ये हमें एंगल 90 डिग्री के दे रखे हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर एक राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा इसके अंदर। अब हम कैसे लिखेंगे इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को। ABC कॉमन साइड अननोन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल को कैसे लिखें, कॉमन साइड अननोन साइड BAD। तो ये हो जाएगा BAD। तो ये हमारा ट्रू है, ये हमारा रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 2 हमारी क्यों रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट मीनिंगफुल, या हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग बिकॉज कॉरेस्पॉन्डेंस एमंग द वर्टिसेस इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो वर्टिसेस के एमंग भी, वर्टिसेस के अंदर भी कॉरेस्पॉन्डेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 148 पे ट्राई दीज दे रखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है मेजर ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन। ट्राइंगल्स के कुछ पार्ट्स की जो मेज़र है, माप दे रखे हैं। बाय अप्लाइंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, हमें अप्लाई करना है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल और हमें बताना है कि कौन से पेयर ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ट्राइंगल दे रखी है PQR और DEF। क्यू एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और PR इज इक्वल टू DF। PR हाइपोटेन्यूज है, इक्वल किसके है, DF के। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। एक साइड इक्वल है PQDE। ये हमें देखना है कि साइड इक्वल है नहीं। यहाँ पे हमारी 3 सेंटीमीटर है लेकिन यहाँ पे हमारी 2.5 सेंटीमीटर है, तो साइड यहाँ पे इक्वल नहीं है। सो ट्राइंगल PQR इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। इन ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल ABD एंड ABC, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। मैं एक ट्राइंगल को रेड लाइन से बना देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ABD एंड ABC। तो AB इज इक्वल टू AB क्योंकि कॉमन है, बेस है दोनों ट्राइंगल्स का, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अब एक साइड भी होनी चाहिए इक्वल। CA इज इक्वल टू DB। CA किसके इक्वल है, DB के। कितना है ये, 2 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम इस ट्राइंगल को लिखेंगे ABC। अब दूसरी ट्राइंगल को कैसे लिखेंगे, ABC। कॉमन साइड है, 2 सेंटीमीटर वाली साइड है। तो पहले हमारी कॉमन साइड आई, फिर 2 सेंटीमीटर वाली साइड आएगी। कॉमन साइड हो जाएगी BA और 2 सेंटीमीटर वाली साइड हो जाएगी हमारी BAC। इस ट्राइंगल को मैंने इस तरह से लिखा है ABC। तो ये हो जाएगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर अननोन साइड। ABC 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद अननोन साइड। तो 3.5 सेंटीमीटर अननोन साइड यहाँ पे इस तरह से आएगा ये, ठीक है। BAD
आप इसको अपने किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो वर्टिसेस के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हमेशा शो करनी है आपको। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ हमें, एंगल डी दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब हम लिख सकते हैं इसको इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्राइंगल्स के अंदर अब हमें देखना है क्या कॉमन पार्ट्स हैं या नहीं है। ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये यहाँ पे कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। एंगल बी 90 का है, एंगल डी भी 90 का है। अब हमें बी ए और डी ए इक्वल दे रखी हैं, कितना है ये 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी कॉमन हो गई और एक साइड इक्वल हो गई, तो इसके अंदर RHS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होगा। अब ट्राइंगल्स को लिखेंगे, ट्राइंगल BCA, BCA, अननोन साइड कॉमन साइड, तो यहाँ पे भी अननोन साइड और फिर कॉमन साइड लिखेंगे। अननोन साइड हो जाएगी D, C और A, ये इस तरह से हो जाएगी हमारी, ठीक है। BCA अननोन और कॉमन साइड, अननोन और कॉमन साइड DCA बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दिखा रखा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दी हुई है, बीच में इसमें PS एक लाइन है जहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। एल्टीट्यूड दिखा रखा है, ये दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। 3 सेंटीमीटर दोनों साइड्स दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PSQ एंड ट्राइंगल PSR। PS कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स में है ये साइड। QSP 90 डिग्री का है, PRSP ये हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा दोनों में इक्वल दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है। PQ PR कितना दे रखा है ये 3 सेंटीमीटर। राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, दोनों में एक साइड इक्वल हो गई, ठीक है। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल इज अप्लाइड हेयर। अब हम ट्राइंगल्स का सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। PSQ कॉमन साइड अननोन साइड, तो इसको कैसे लिखें, कॉमन साइड अननोन साइड। ये एरो इंडिकेट करते हैं कि हमें किस साइड से किस साइड की तरफ चलना है। PSR, PSR। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। It is to be established by RHS congruence rule that triangle ABC congruent triangle RPQ. What additional information is needed if it is given that हमें एक एंगल दे रखा है, दोनों ट्राइंगल्स का एक एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री का, और एक हमें AB इज इक्वल टू RP दे रखी है। तो हमें किस चीज़ की यहाँ पे नीड है जिससे कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के द्वारा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दी हैं, राइट एंगल ट्राइंगल शो कर दिए हैं ABC और RPQ। एंगल B यहाँ पे 90 का है, एंगल P यहाँ पे 90 का, ये हमें दे रखा है। AB इज इक्वल टू RP, AB दे रखा है हमें RP के इक्वल। तो हमें क्या चाहिए, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है, RHS में क्या होता है, राइट एंगल, राइट एंगल, H होता है हाइपोटेन्यूज और S होता है साइड। अब हमारे पास राइट एंगल भी है, साइड भी है, हमें क्या चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है। इफ़ RHS congruence rule is to be established, we need hypotenuse to be equal. AC must be equal to RQ. AC RQ के इक्वल होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 7.33 ये हमें फिगर दे रखी है। BD एंड CE, BD और CE एल्टीट्यूड्स हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल E और एंगल D यहाँ पे 90 डिग्री का है। BD इज इक्वल टू CE, BD और CE यहाँ पे इक्वल हैं। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल पार्ट्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं। अब हम लिखेंगे
इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी कितना दे रखा है, 90 डिग्री का है। बी सी यहाँ पे दोनों में कॉमन है, ट्राइंगल्स में कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। और बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये हमें दे रखा है। तो ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। 90 डिग्री भी हो गया इक्वल, 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज है वो भी हो गया इक्वल, और एक साइड भी इक्वल हो गई। तो नाम कैसे लिखेंगे अब हम, बी सी ई। बी सी क्या है, कॉमन साइड है, और ये हमें गिवन है बी सी ई। अब हमें कॉमन साइड लेनी है और गिवन साइड लेनी है जो हमें इक्वल दे रखी है। तो ये हो जाएगा सी बी डी। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। डी सी बी इज इक्वल टू ई बी सी, डी सी बी इज इक्वल टू ई बी सी, हमें ये होल एंगल लेना है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. AD is one of its altitude, AD altitude दे रखा है, यहाँ पे दोनों 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ये हमारी फर्स्ट ट्राइंगल, ये हमारी सेकंड ट्राइंगल है। हमें इक्वल पार्ट्स बताने हैं और फिर बताना है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है नहीं। फिर हमने एंगल B को एंगल C के इक्वल करना है और BD और CD को इक्वल शो करना है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसी होती है, जिसके अंदर कोई भी दो साइड्स इक्वल हों। तो ए बी यहाँ पे ए सी के इक्वल दे रखी है और ए डी यहाँ पे एल्टीट्यूड है। अब हमें निकालने इक्वल पार्ट, ये हमारी फर्स्ट ट्राइंगल है, ये हमारी सेकंड ट्राइंगल है। इक्वल पार्ट्स निकालेंगे इन ट्राइंगल में, ए डी बी में और ए डी सी में। तो कौन कौन से इक्वल पार्ट्स हैं, ए डी कॉमन हो जाएगी, दोनों ट्राइंगल्स में है। बी डी ए डी बी और ए डी सी, ठीक है, ये हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। एल्टीट्यूड है यहाँ पे ए डी, और एल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के। अब देखो इसके अंदर क्या है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये एक साइड इक्वल होगी, 90 डिग्री का एंगल हो गया इक्वल, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हो गया। अब लिखते हुए कैसे करना है हमने, ए डी बी, तो ए डी कॉमन साइड है और उसके बाद अननोन साइड है, तो यहाँ हो जाएगा ए डी सी। इस तरह से वर्टिसेस के अलोंग लिखना है हमने। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू बच्चों।